दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की पहली सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं जालोर के चौहान। यह वीडियो रीट एलडीसी राजस्थान की तमाम सरकारी वैकेंसी के लिए है। इस वीडियो लेक्चर में आपको बेसिक से बताया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए। आज हम बात कर रहे हैं जालोर के चौहान की। जालोर के चौहान 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इनको उपाधि कीतु एक महान राजा जो मोहम्मद नैन्सी द्वारा दी गई। जो जालोर के चौहान है, यहाँ पर एक दुर्ग का भी विवरण मिलता है जिसको स्वर्णगिरी दुर्ग, कायनगिरी या सोनगिरी कहा जाता है और ये सोनगरा दुर्ग को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सिवाना दुर्ग की। जो बाड़मेर के अंदर हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण वीर नारायण पवार ने किया था और इसके उपनाम भी हैं। इसको जालोर की कुंजी, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सिवाना दुर्ग की। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग का जो प्रशासक था उसका नाम शीतलदेव था और उसके पुत्र का नाम सोम था और उसका एक सेनापति था भावले पवार। और 1308 ईस्वी में दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिन्होंने अपना सेनापति कमालुद्दीन गुरुक को सिवाना दुर्ग पर आक्रमण के लिए भेजा। कमालुद्दीन गुरुक को सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने सेनापति भावले पवार को लालच दी यहाँ का राजा बनाने की और उसने गुप्त रास्ते बता दिए। कमालुद्दीन गुरुक की सेना ने सिवाना दुर्ग के जो पेयजल था उसमें गोरख मिला दिया और उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में शीतलदेव और उसका पुत्र सोम वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उस दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया। अब बात करते हैं 1381 ईस्वी की। उस समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था और जालोर का शासक कानड़देव था। कानड़देव के पुत्र का नाम वीरमदेव और उसके सेना अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, जिसकी शादी का प्रस्ताव अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव के पास भेजा लेकिन कानड़देव ने मना कर दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव के ऊपर आक्रमण किया और कानड़देव का जो सेनापति था दहिया बीका, उसको लालच दिया गया और उसने गुप्त रास्ते बता दिए। उसके बाद कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में भयंकर युद्ध हुआ। उसके तुरंत बाद कानड़देव वीरगति को प्राप्त हो गया और वीरमदेव ने भी आसमपुरा माता के सामने कटार घोंप कर आत्महत्या कर ली। इस जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया और यहीं पर ही सबसे पहला जो पानी का साका हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री फिरोजा थी उसने ये साका किया। वीरमदेव की गर्दन को लेकर वो तालाब में डूबकर मर गई। अलाउद्दीन खिलजी ने उसी की याद में यहाँ पर एक मकबरा भी बनाया था। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।